सो वेलकम गाइस। 2025 में हमें खास कुछ देखने को मिला नहीं, कुछ बढ़िया कंटेंट थे, उसके अलावा सब एवं ही। क्या 2026 में भी हमें कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा या नहीं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले साल के स्टार्टिंग में 1 जनवरी को हमारे को देखने को मिलेगा स्ट्रेंजर थिंग का फाइनल एपिसोड। वैसे तो 31 दिसंबर को ही नेटफ्लिक्स पर आ जाएगा, लेकिन वो सिर्फ यूएस और इंडिया का टाइम कुछ अलग होता है, तो हमारे को वो 1 जनवरी को ही देखने को मिलेगा। उसके बाद 4 जनवरी को देखने को मिलेगा जेजेके का सीजन 3। हाँ, जेजेके का सीजन 3 जो एनिमे फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी। और फिर 14 जनवरी को देखने को मिलेगी हमारे को 28 ईयर्स लेटर बोर्न टेम्पर। इस मूवी की कोई जरूरत तो थी नहीं, लेकिन मेकर्स ने इसके दोनों पार्ट एक ही साथ शूट कर लिए थे, तो कोई बात नहीं। इसके लिए मैं वैसे थोड़ा एक्साइटेड कम हूँ, लेकिन आएगी तो देख लेंगे। उसके बाद द गेम ऑफ थ्रोन्स की तरफ से आने वाला एक और अंडा, अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम, जो 19 जनवरी को आएगा। ये सीजन टेक प्लेस करता है गेम ऑफ थ्रोन्स के 90 साल पहले और हाउस ऑफ द ड्रैगन के कुछ साल बाद। मतलब ये इन दोनों के बीच में टेक प्लेस करेगा कहीं। इसके बाद 23 जनवरी को आ रही है एक मूवी मर्सी, जिसमें हमारे स्टार लॉर्ड देखने को मिलेंगे, और उसका ट्रेलर देखकर इसकी कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो ये भी आएगी तो देख लेंगे कैसी है ये मूवी। उसके बाद 28 जनवरी को आने वाला है मार्वल की तरफ से वंडर मैन। मैं पर्सनली इसका ट्रेलर देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था कि ये मार्वल का इतना बड़ा सुपर हीरो है तो कुछ ना कुछ दमदार तो देखने को मिलेगा। रूमर से डूम्सडे से जाकर डायरेक्ट कनेक्ट होगी, तो जब ये आएगी तो इसको भी देखना पड़ेगा पक्का। उसके बाद 30 जनवरी को देखने को मिलेगी हमारे को एक और बढ़िया मूवी सैंड हेल्प। इसका ट्रेलर देखकर भी काफी ज्यादा मजा आया, बहुत बढ़िया ट्रेलर था। कुछ लोग एक आइलैंड पर जाते हैं और फिर वहाँ पर उनके साथ कुछ हो जाता है। आप एक बार इसका ट्रेलर देखिए और आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड। फिर 6 फरवरी को आएगा द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 3। जिसने भी इसके पहले 2 चैप्टर्स देखे होंगे तो उनको पता होगा इसकी कहानी के बारे में। मैं इसके लिए पर्सनली थोड़ा एक्साइटेड कम हूँ, क्योंकि मैंने इसके दूसरे चैप्टर ने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया, तो मैं इसके लिए अभी एक्साइटेड नहीं हूँ। फिर इसके बाद 13 फरवरी को एक मूवी आ रही है क्राइम 101। इसका ट्रेलर देखकर भी काफी ज्यादा बढ़िया लगा था, और ये भी बहुत बढ़िया मूवी है। इसमें हमारे क्रिस हेम्सवर्थ दिखेंगे, और उसी दिन देखने को मिल जाएगी हमारे को एनिमेटेड मूवी गोट। ये सोनी पिक्चर्स एनिमेशन की मूवी है, जिन्होंने इससे पहले स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, इनटू द स्पाइडर वर्स जैसी मूवी बनाई, और इसका एनिमेशन देखकर भी वैसी याद आती है। आखिर कैसी होगी मूवी, तो देखते हैं कैसी होगी। ट्रेलर से तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही थी, कोई फुटबॉल टाइप मूवी। 19 फरवरी को हमारे को देखने को मिलेगा द नाइट एजेंट का अगला सीजन। 23 फरवरी को भी देखने को मिलेगा पैराडाइज का एक और नया सीजन, और फिर 27 फरवरी को देखने को मिलेगी हमारे को स्क्रीम 7। मतलब इसके मेकर भी भूल गए होंगे, इन्होंने कितनी सारी स्क्रीम मूवी बना रखी है, और सारी एक ही पैटर्न पे बेस्ड। इसके लिए कौन ही एक्साइटेड होगा। देखते हैं क्या बनाते हैं मेकर्स। और उसी दिन रिलीज होगी मोनार्च लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर। इसका ट्रेलर देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ मैं, क्योंकि इसके ट्रेलर 1 में हमारा सारा फोकस गॉडजिला पर था, और इस बार जो स्केल बढ़ाया गया है, बजट भी बढ़ाया गया है, और देखकर ऐसा लगता है कि इस बार कोंग को भी इंक्लूड किया जाएगा। मेनली सारा फोकस भी शायद उसी पर हो। फिर डिज्नी की तरफ से एक और मूवी देखने को मिलती है हमारे को होपर, जो 6 मार्च को आएगी। एक एनिमेटेड मूवी है जिसका ट्रेलर देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, और उसी दिन हमारे को देखने को मिलेगी वन पीस का सीजन 2, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब मैंने सीजन 1 जब से देखा है, मैं सीजन 2 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। फिर 20 मार्च को आने वाली है पीकी ब्लेंडर द मॉर्टल मैन की मूवी। अब इस मूवी में क्या होगा क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका पोस्टर देखकर काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, और अगर आपने पीकी ब्लेंडर सीरीज देखी है तो आप इसके लिए एक्साइटेड होंगे पक्का। और उसी दिन हमारे को देखने को मिल जाता है एक और मूवी हेल मैरी, नहीं प्रोजेक्ट हेल मैरी। इसका ट्रेलर भी काफी ज्यादा औसम था। ये साइंस फिक्शन मूवी है, किसी प्रोजेक्ट के चलते उस आदमी को बाहर भेजा गया, वो क्या है क्या नहीं ये सब आपको इस मूवी में देखना है। बहुत बढ़िया लगा ट्रेलर देखकर। जब मूवी आएगी तो वो भी देख लेंगे। फिर 3 अप्रैल को देखने को मिलती है हमारे को एक और एनिमेटेड मूवी सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी। ये सुपर मारियो मूवी का दूसरा पार्ट है। सुपर मारियो जब 1 आई थी तो उसका एनिमेशन देखकर बहुत ही ज्यादा एकदम सुकून मिला था आंखों को, इतनी बढ़िया मूवी थी, और उसके दूसरे पार्ट से भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ट्रेलर तो काफी बढ़िया था, एनिमेशन भी एकदम गोल्ड लेवल था। और उसी दिन हमारे को देखने को मिल जाएगी रॉबर्ट पैटिंसन एंड जेंडाया की एक और मूवी द ड्रामा। इसकी कोई अनाउंसमेंट न्यूज आई नहीं है वगैरह, तो मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा बता नहीं सकता, लेकिन किसी और के बारे में बता सकता हूँ। द बॉयज का फाइनल सीजन ये 8 अप्रैल को आएगा, और जैसे कि आप जानते हैं 4 सीजन ने जैसे इतना डिसअपॉइंट किया था, तो शायद ही फाइनल सीजन के लिए कुछ लोग एक्साइटेड हो। फिर 24 अप्रैल को हमारे को देखने को मिलेंगे पॉप कल्चर के एकदम गोड माइकल जैक्सन मूवी, जिसमें उनके नेफ्यू दिखते हैं हमें उनका रोल निभाते हुए, द माइकल मूवी। फिर 15 मई को हमारे को देखने को मिलती है मोर्टल कॉम्बैट 2, जो अनफॉर्चुनेटली इसी साल रिलीज होनी थी, लेकिन मेकर्स को कोई डेट नहीं मिली, क्योंकि इस मूवी की जो स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी उसमें लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफें कर दी इस मूवी को इतना हाइप मिल गया एकदम, ये अगले साल डिले हो गई, तो ये 15 मई को हमारे को देखने को मिल सकती है। उसके बाद 22 मई को हमारे को देखने को
मिलेगी द मैंडलोरियन एंड ग्रोकू। ये स्टार वॉर्स की एक मूवी है। अगर आपने मैंडलोरियन के तीनों सीजन देखे हैं और बोबा फेट का भी सीजन देखा है तो आप इसके बारे में जानते होंगे। और इसमें हमारे को देखने को मिलेंगे पेडलो पास्कल दोबारा। फिर इसके बाद 19 जून को देखने को मिलेगी टॉय स्टोरी 5, एक और एनिमेटेड मूवी। जैसे कि आप जानते हैं एनिमेटेड मूवीज अब इतनी ज्यादा लोगों को पसंद आ रही हैं, तो इस साल भी सारी एनिमेटेड मूवीज लोगों को पसंद आई। मैं तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके बाद हमारे को देखने को मिलेगी जेम्स गन की एक और नई मूवी सुपर गर्ल, जो 26 जून को रिलीज होने वाली, जिसका टीजर भी आउट हो चुका है। और टीजर देखकर थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आती हैं कि इसमें किस तरह कहानी दिखाई जाएगी और वो किस तरह सुपरमैन से एकदम डिफरेंट। के बाद 10 जुलाई को रिलीज होगी मोआना लाइव एक्शन वर्जन में, जिसमें हमारे को द रॉक देखने को मिलेंगे। और फिर 2026 की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी, जो 17 जुलाई को देखने को मिलेगी। और ये पूरी इंटायर मूवी शूट हुई है आईमैक्स कैमरा से। तो मैं तो इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और हो सके तो आप भी आईमैक्स की टिकटें बुक कर ही लीजिए, क्योंकि उसी के बाद आने वाली 31 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इसकी अभी तक कोई टीजर या ट्रेलर वीडियो कुछ क्लिप नहीं आई है, सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुई है। शायद हमारे को जब तक आते आते कुछ टीजर या ट्रेलर देखने को मिल जाए तो मजे आ जाएगा। इसके बाद 16 अक्टूबर को रिलीज हो रही है स्ट्रीट फाइटर, जिसमें हमारे बॉलीवुड से विद्युत जामवंत भी हैं। ये एक गेम पर बेस्ड मूवी है और इसका भी टीजर नहीं कह सकते, छोटी सी ग्लिम्प वीडियो आई थी, वो देखकर तो मजा ही आ गया। फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स की तरफ से आएगी 26 नवंबर को नार्निया। और जैसे कि मेकर्स ने बताया है, इसका नाम होने वाला है नार्निया द मैजिकल नेफ्यू। ये जो नार्निया की मूवीज हमने देखी थी, वो बड़ा सा शेर होता है वगैरह वगैरह, ये उससे भी पहले टेक प्लेस करती है, मतलब जैसे स्टार वॉर्स की मूवीज की तरह। तो आखिर क्या है इस मूवी में क्या नहीं, वो तो देख लेंगे जब ये आई। फिर ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 11 दिसंबर को हमारे को देखने को मिलेगी जुमानजी 3। इसमें वही स्टार कास्ट है जो जुमानजी, नेक्स्ट लेवल और वेलकम टू द जंगल में थी। और फिर उसके बाद 15 दिसंबर को देखने को मिलेगी हमारे को गोडजिला -0। गोडजिला -1 एकदम मास्टरपीस मूवी थी। उसमें जो गोडजिला दिखाया जाता है, जिस तरह से पूरी सिटी को डिजाइन किया जाता है और उसके बिहाइंड द सीन वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, जिस तरह वो मूवी क्रिएट हुई। तो इसके लिए भी पर्सनली मैं एक्साइटेड हूँ कि क्या दिखाया जाएगा इसमें। इसके बाद एक ही दिन रिलीज हो रही है 2 मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी 2026 की। 18 दिसंबर को रिलीज हो रही है डून पार्ट 3 और उसी दिन रिलीज हो रही है अवेंजर्स डूम, जिसका पब्लिक को बहुत बेसब्री से इंतजार है देखने का कि अवेंजर्स डूम में क्या होगा क्या नहीं। मोस्टली आरडीजे का, कि आरडीजे वाला डूम हमें कैसे देखने को मिलेगा। उसके बाद साल की फाइनल मूवी जो 25 दिसंबर को देखने को मिलेगी वेयरवुल्फ। इसकी स्पेलिंग में थोड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि WERWUL लिखा हुआ है वेयरवुल्फ। इसके मेकर्स वही हैं जिसने इससे पहले नोस्फेराटू मूवी बनाई थी, और अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखिए। और इस मूवी के लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जिस मूवी में इंसान और भेड़िया हो और भेड़िया इंसान हो, तो आप समझ ही सकते हैं। तो गाइस यही थी कुछ लिस्ट 2026 में रिलीज होने वाली कुछ मूवीज। हाँ, मैं मानता हूँ इस लिस्ट में मैंने कुछ मूवीज के नाम नहीं लिए हैं। अगर आपको उन मूवी के नाम पता है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा, और कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।